अ वेरी वार्म एंड प्लेजेंट मॉर्निंग टू ऑल। सुप्रभात सभी को। आज हम लोग हिंदी की वर्कशीट नंबर 1 करेंगे, यानी कि अभ्यास कार्य। जैसे कि आप देख सकते हैं अभ्यास कार्य 1 करेंगे। ऊपर की जो हेडिंग्स हैं वो जैसे हमने इंग्लिश में करी थी उसी तरह की है, बस हमने इंग्लिश में हमने वर्कशीट नंबर 1 लिखा था, हिंदी में हमने अभ्यास कार्य 1। ये हिंदी वाला 1 है, मीन्स हिंदी में हम लोग 1 इस तरह से लिखते हैं। आप चाहें तो इसमें मैथ्स वाला न्यूमेरिकल 1 जैसे हम लिखते हैं वैसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद नाम, कक्षा, यहाँ पे आप सिर्फ कक्षा लिखेंगे। इंग्लिश की वर्कशीट्स में हमने क्लास एंड सेक्शन किया था, इसमें आप सिर्फ कक्षा लिख के नर्सरी ए एंड बी जो भी जिस भी कक्षा में आपका बच्चा है नर्सरी ए बी मेंशन के आप करेंगे। और यहाँ पे कार्य नंबर 1 ये भी हिंदी वाला 1 है, जैसे कि ये जो यहाँ सेम यही है। आप मैथ्स वाला भी यूज़ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। बस ये ऊपर जो हमने जैसे हमने इंग्लिश में किया था उसी तरह का ये ऊपर वाला फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। बाकी जो नीचे का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि मैंने जो है ये हिंदी की वर्कशीट इतना लेट, थोड़ा सा लेट क्यों मैंने स्टार्ट कराई, जबकि हमने स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन इंग्लिश में हमारे बच्चे कर चुके हैं ट्रेस, तो मैम ने साथ में ही क्यों नहीं कराई प्रैक्टिस के लिए। उसका एक रीज़न है। बेसिकली जो हमारे हिंदी और इंग्लिश का लिखने का तरीका, सलीका और उनकी जो फॉर्मेट है, मीन्स जैसे कि ये लाइंस जो हैं उनके बीच में बहुत फ़र्क है, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। जैसे कि मैं आपको अभी एक कंपैरिजन करके दिखाऊंगी, जैसे कि आप इसमें अभी देख सकते हैं हिंदी में ये हिंदी आपने जैसे इंग्लिश की वर्कशीट्स में हमने आपको करवाया है कि आपने जो है पेपर पेस्ट किया है, उसके बाद बच्चों ने ट्रेस किया है उसमें स्टैंडिंग या स्लीपिंग लाइन। आप हिंदी में भी इसी तरह का करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक कंपैरिजन करके दिखाऊंगी इंग्लिश की कॉपी में और हिंदी की कॉपी में क्या फ़र्क होता है, और उन दोनों में इंग्लिश में हम लोग किस तरह से हम लोग अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं और हिंदी में हम लोग कितनी लाइन में किस तरह से हम लोग स्वर या व्यंजन लिखते हैं। तो एक छोटा सा कंपैरिजन मैं आपके सामने करके दिखाऊंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हिंदी की वर्कशीट का फॉर्मेट है। फॉर्मेट में ये तो हिंदी में हमने लिखा है बस, बाकी इंग्लिश की तरह ही है सेम। बाकी ये नीचे वाला मेन है, तो आप देख सकते हैं ये मैंने हिंदी का प्रिपेयर किया है। और एक और चीज़ मेरे पास हिंदी की प्री प्राइमरी ये वाला जो हिंदी का जो फॉर्मेट जैसे मैंने बनाया है, लाइंस जो मैंने ड्रॉ करी हैं वो बेसिकली नर्सरी और केजी प्री प्राइमरी बच्चों की कॉपी का हिंदी का फॉर्मेट है। मेरे पास नर्सरी केजी के बच्चों की हिंदी की कॉपी नहीं थी, तो मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं पेपर चिपकाने की बजाय। तो आप जैसे कि इंग्लिश में कर रहे थे कि आप लोग लाइंस ड्रॉ नहीं कर रहे थे ना इंग्लिश में वर्कशीट्स में, आप सीधा इंग्लिश की कॉपी का पेपर पेस्ट कर रहे थे, वैसे ही आप हिंदी की वर्कशीट्स में भी लाइंस ड्रॉ नहीं करेंगे। आप जो है हिंदी की कॉपी का पेपर यूज़ करेंगे। अब मैं हिंदी और इंग्लिश में इतना एम्फसाइज क्यों कर रही हूँ कि ये हिंदी की कॉपी है, इंग्लिश की कॉपी है, दोनों कॉपीज़ में अंतर है। मैं आपको वही कंपैरिजन बताने जा रही हूँ और आप बच्चों को पहले वो बताएंगे। कोई जल्दी नहीं है बच्चों को ये कराने की कि पहले मैम ने दिया है तो हमें आज ही अभी कंप्लीट करके देना है उसी टाइम इन दी मॉर्निंग में ही, अभी हमें कंप्लीट करके देना है। पर करवाने से पहले आप बच्चों को वो चीज़ क्लियर करवाएंगे, तभी बच्चों को बाद में जाके दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमें कितनी लाइन में हिंदी में लिखना है। उन्हें यही कंफ्यूजन हमेशा रहती है। तो इसलिए मैं एक वीडियो बना रही हूँ, थोड़ी सी बड़ी भी बन गई है, मीन्स थोड़ी सी और बड़ी बनेगी ये। तो पहले आप बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, ट्रेसिंग बाद में कराएंगे, पहले उनको बताना है, उनको क्लियर करवाना है। और जैसे हमने इंग्लिश में स्टैंडिंग लाइन की थी, हिंदी में जो पहली हमारी वर्कशीट है वो है खड़ी रेखा मीन्स स्टैंडिंग लाइन। तो आप बच्चों को ये भी बताएंगे कि बेटा स्टैंडिंग लाइन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, खड़ी रेखा। और आप हिंदी में भी पूछ सकते हैं मीन्स इंग्लिश के लिए कि बेटा खड़ी रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो वो बताएंगे स्टैंडिंग लाइन, इस तरह से। अब कंपैरिजन में आपको बता रही हूँ इंग्लिश की कॉपी में और हिंदी की कॉपी में, और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स और हिंदी के स्वर या व्यंजन को लिखने में कितना अंतर है, उनकी कॉपीज़ में कितना अंतर है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ये मेरा हिंदी की कॉपी का फॉर्मेट है, मैंने ड्रॉ किया है। आप कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी का पेपर यहाँ पे पेस्ट करेंगे, आप ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए मैंने अभी आपको ये हिंदी का फॉर्मेट दिखाया। ये हिंदी की कॉपी का फॉर्मेट है हमारा नर्सरी केजी का। बच्चे नर्सरी केजी का यही वाला कॉपी यूज़ करते हैं हिंदी में। अब देखिए मैं आपको कंपैरिजन बताती हूँ। देखिए जैसे ये मैंने एक वर्कशीट अभी तैयार की है हिंदी इंग्लिश की,
जिसमें कि मैंने एक अल्फ़ाबेट ले लिया एस और मैंने स्पैरो ड्रॉ किया है। पर अभी हम ड्राइंग पर नहीं जाएंगे, बेसिकली मैं आपको यहाँ ये दिखाना चाहती हूँ कि हमारी इंग्लिश में कितनी लाइन्स है। मैं आपके लिए काउंट करती हूँ 1 2 3 4 लाइन्स है हमारी हिंदी में, सॉरी 4 लाइन्स है हमारी इंग्लिश में, जिसमें कि 2 जो हैं वो रेड लाइन्स हैं और 2 जो हैं वो ब्लैक लाइन्स हैं। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड ऑन करना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चों के कॉपीज़ में ये 2 लाइन्स जो मतलब बीच की जो लाइन्स हैं रेड लाइन्स के अलावा वो ब्लैक भी हो सकती हैं और ब्लू भी हो सकती है। तो जो भी आपके बच्चे की कॉपी में लाइन है ब्लू या ब्लैक ही होगी, इसके अलावा नहीं होगी। जो बीच की लाइन्स की बात कर रही हूँ मैं, जो फर्स्ट लाइन है और जो लास्ट लाइन है वो तो रेड ही होगी, बट बीच की लाइन ब्लैक या ब्लू दोनों में से कोई भी एक हो सकती है, इसके अलावा नहीं होगी। हाँ जी, तो इंग्लिश में 1 2 3 4 लाइन्स है हमारी, जिसमें से हम रेड लाइन जो हमारी फर्स्ट लाइन है, देखिए रेड लाइन हमारी फर्स्ट लाइन है और हम यहीं से इंग्लिश में हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ हम एस बना रहे हैं, कैपिटल एस बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो मैंने ये फर्स्ट रेड लाइन से स्टार्ट किया है, देन सेकंड हमारी ब्लैक लाइन आ गई, फिर से थर्ड हमारी जो है ब्लैक लाइन पे हमने ख़त्म कर दिया एस, मतलब हम रेड लाइन फोर्थ जो हमारी रेड लाइन है उसमें हम इंग्लिश में नहीं गए। हमने स्टार्ट किया है रेड लाइन से इंग्लिश में लिखना, बट हमने एंड कहाँ किया है, ब्लैक लाइन में, और हमने फर्स्ट 3 लाइन्स में लिखा है। बच्चों को सीधा क्लियर बताओगे कि बेटा इंग्लिश में हम लोग फर्स्ट 3 लाइन्स में लिखते हैं 1 2 3, और कहाँ से स्टार्ट करना है इंग्लिश में, रेड लाइन से, रेड लाइन फिर ब्लैक लाइन फिर ब्लैक लाइन पे ख़त्म करना है। जो लास्ट वाला जो रेड लाइन है उस पर नहीं जाना है, ये बताना है आपको। और मैंने इस पेपर में मैंने ये फर्स्ट लाइन जो मैंने ये यहाँ पे ड्रॉ हुई है, मैंने मीन्स ये पूरी जो लाइन है इसमें मैंने फर्स्ट लाइन को और लास्ट लाइन को हाईलाइट किया है। सभी लाइंस में ये फर्स्ट जो ऊपर वाली लाइन है और जो लास्ट वाला लाइन है वो रेड ही होगी, बट मैंने फर्स्ट जो हमारी जिसमें हमने लिखा है ये वाली, बस मैंने इसी को हाईलाइट किया है, बाकियों को मैंने नहीं किया है। तो आप समझ गए होंगे कि इंग्लिश में हम लोगों ने रेड से स्टार्ट किया है, जो कि हमारी फर्स्ट लाइन है। फर्स्ट लाइन रेड से स्टार्ट कर लिया इंग्लिश में, सेकेंड लाइन में ब्लैक, देन थर्ड लाइन में भी ब्लैक, और नीचे जो रेड लाइन है उसमें हम नहीं गए। तो हमने देखा कि इंग्लिश में 4 लाइन्स हैं हमारे पास, जिसमें कि 2 हमारी रेड है और 2 हमारी ब्लैक है। अब आ जाते हैं हम लोग हिंदी में। देखिए इधर हिंदी का मैं आपको लाइन का फॉर्मेट बताती हूँ, आप देख सकते हैं। मैं आपके लिए काउंट कर रही हूँ 1 2 3 4 5। ये पूरी जो है ये पूरी एक ही लाइन है, आप देख सकते हैं। मतलब ये एक ये जो रेड लाइन से स्टार्ट हो रही है इधर से और यहाँ ख़त्म हो रही है, ये पूरा एक लाइन है। फिर ये सेकंड है, ये फिर थर्ड लाइन है, ये फिर फोर्थ लाइन है, ये फिफ्थ लाइन है, ये सिक्स्थ है, सेवन्थ है और ये एट्थ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 लाइन्स हैं। तो आप बच्चों को ये बताएंगे कि बेटा देखो हिंदी में हमारी कितनी लाइन्स होती हैं, 5 लाइन्स होती हैं, 5 लाइन्स होती हैं हमारी हिंदी में, जिसमें कि हमारी 2 रेड लाइन्स होती हैं ऊपर नीचे, और बीच में 1 2 3 लाइन्स होती हैं। अब ये ब्लैक भी हो सकती हैं जो बीच वाले लाइन्स हैं, और ब्लू भी हो सकती हैं। तो आपको बच्चों को ये बताना है कि ये जो बेटा बीच वाली जो लाइन है हमारी 1 2 3 जो हमारी ब्लैक, अगर आपके बच्चे के कॉपी में ब्लैक लाइन है तो आप ब्लैक बताएंगे, और अगर ब्लू है, बहुत रेयर होता है ऐसा बट कभी कभी हो जाता है कि बच्चों की कॉपी में ब्लू लाइन आ जाती है कभी कभी, या ब्लैक आ जाती है, मतलब चेंज होता है। तो आपके बच्चे की कॉपी में जो भी लाइन जिस भी लाइन, मतलब सिर्फ इन 3 ये वाली जो लाइन है इसमें बस अंतर होगा, या तो ब्लू होगी या ब्लैक, बस। उसके अलावा और कोई लाइन मतलब पिंक ग्रीन ऐसा कुछ नहीं होगा, या तो ब्लू कलर की होंगी या फिर ब्लैक कलर की। तो जो भी लाइन का कलर होगा आप वो बताएंगे उनको कि बेटा ये ब्लैक लाइन, जैसे मेरे पास ब्लैक लाइन है तो मैं बता रही हूँ कि बेटा इन 3 ब्लैक लाइन्स में आप हिंदी में लिखेंगे। मेरा जो प्रयत्न है इस वीडियो को इतना थोड़ा सा लंबा खींचने का वो यही है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप बच्चों को फटाफट ये अभ्यास कार्य करवा दीजिए, क्योंकि वो ट्रेस तो कर लेंगे, बट अगर उनको ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा कि हिंदी में हम कितनी लाइंस में हम लोगों ने लिखना है और इंग्लिश में हमने कितनी लाइंस में लिखना है, तो फिर वो उनको कन्फ्यूजन केजी में भी उनको यही कन्फ्यूजन रहेगी। तो मैं यही नहीं चाहती हूँ। मैंने ये वीडियो इसलिए थोड़ा सा लंबा आराम से इत्मीनान से इसीलिए बनाया है अच्छे से, ताकि आप बच्चों को पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराओ, उसके बाद आप मुझे ये जो वर्कशीट है ये आप मुझे इवनिंग में
दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी ही देनी है और मैं बहुत अच्छा फील करूँगी अगर आप अभी दे दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये वर्कशीट जो है पहले बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे कि बेटा हिंदी में सिर्फ हिंदी में टोटल 5 उसमें 5 लाइन्स होती हैं, जिसमें से 3 लाइन्स में ही हमें लिखना है। जैसे कि इसमें मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ की हुई है, तो आप ब्लैक लाइन बताएंगे कि बेटा जैसे देखो इन 3 ब्लैक लाइन्स में लिखना है। जैसे कि मैंने डॉट बनाए हुए हैं, देखो रेड लाइन में मैंने कहीं यूज़ नहीं किया है, ठीक है। और ये रेड जो ये वाली जो लाइन है ऊपर वाली रेड वाली, ये ऊपर और नीचे जो रेड लाइन है, ये आप बताएंगे कि इस लाइन को यहाँ जाना ही नहीं है। इस लाइन में ये डेंजर वाली लाइन है, आपने यहाँ मतलब इस लाइन को आपने टच नहीं करना है। आपने सिर्फ इन 3 लाइन्स में लिखना है। ब्लैक है तो ब्लैक, ब्लू है अगर आपकी जैसे अगर ये वाली लाइन, तो आप ब्लू लाइन बताएंगे, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप बच्चों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कराएं और मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप आराम से इत्मीनान से ये बच्चों को समझाएं। उसके बाद ही बच्चों को ये वाली वर्कशीट करवाएं। और आप एज़ यूजुअल जैसे इंग्लिश में हमने किया था आगे पीछे दोनों तरफ, आप इसमें भी यही करेंगे। आगे ये ऐसे लिख के फर्स्ट पेज और उसके बाद पीछे भी करेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ करेंगे और आप पेपर हिंदी का पेपर चिपकाएंगे इसमें, इंग्लिश का नहीं। याद रखिए मैंने इसमें यही बताया है कि हिंदी के पेपर में 5 लाइन्स होती हैं और इंग्लिश के पेपर में 4 लाइन्स होती हैं। तो आप इसमें हिंदी का पेपर, हिंदी की कॉपी का पेपर पेस्ट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।